नमस्कार दोस्तों। आज हमारे मासूम बच्चे जो 0 ईयर से 14 ईयर्स की एज ग्रुप के हैं, आज उनमें कैंसर का खतरा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। करीब हर साल 4 लाख नए केस कैंसर के रजिस्टर होते हैं भारत देश के अंदर। दोस्तों, ये आंकड़े बहुत ही बड़े हैं और दिन ब दिन इनका पैमाना भी बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, बच्चों में मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर और लिम्फोमा का होता है और ये बहुत ही आसानी से बच्चों में इस तरीके के कैंसर देखे जाते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हमारा जो सर्वाइवल रेट है बच्चों का वो बड़ा है, क्योंकि दवाइयाँ और ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एनसीआरपी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम का एक डेटा पब्लिश हुआ था 2022-23 चेन्नई जोन में। वो ये बताता है कि करीब 13 करोड़ 60 लाख प्रति मिलियन की दर से बच्चे कैंसर से प्रभावित होते हैं और ये आंकड़ा सच में बहुत ही बड़ा है। लगभग 4 लाख नए केस हर साल कैंसर के बच्चों में देखे जाते हैं। दोस्तों, ये एज ग्रुप 0 ईयर से 14 ईयर्स 19 ईयर्स तक होता है। दोस्तों, इस एज में बच्चों को कैंसर हो जाता है, उसको संभाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मगर दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत देश के अंदर क्योंकि डायग्नोसिस बेहतर हो गए हैं, जिसकी वजह से आज हम तेज़ी से डायग्नोस कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। जिसकी एक बहुत बड़ी ये वजह है कि इसकी वजह से बच्चों में कैंसर के केसेस अच्छे से इंक्रीज मोड में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है कि हम कैंसर को अर्ली स्टेज में या शुरुआत में देख पाते हैं और उसका सही समय पे इलाज कर पाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चों का सर्वाइवल रेट अच्छा हो रहा है। मगर भारत देश के अंदर एक दुर्भाग्य ये भी है कि हम कैंसर के प्रति अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं और देर हो जाती है, जिसके कारण मृत्यु दर भी बढ़ी है। दोस्तों, अगर आप कैंसर को शुरुआत में पकड़ लेते हैं और बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो जान पाते हैं, तो आप कैंसर से एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंसर के लक्षण बच्चों में क्या आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप अगर किसी बच्चे को देख रहे हैं, उसमें लगातार खांसी है, इन्फेक्शन है और वो दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। बच्चों के शरीर में अनियमित तरीके से गांठें बन जाना, सूजन आ जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, अगर आप ये भी नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा एकदम थका हुआ है, उसको हम प्रॉपर खाना भी देते हैं, उसके बाद भी उसकी थकान नहीं जा रही, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। उसका एकाएक वज़न कम हो रहा है, बच्चा एनीमिक यानी कि खून की कमी हो रही है, तो ये भी कैंसर के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखते हैं तो उसको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। दोस्तों, इन लक्षणों के अलावा क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों में कैंसर का संक्रमण सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, स्मोक है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती है। ख़ास तौर से हमारे बच्चों की लो इम्यूनिटी है, क्योंकि आजकल के समय में जो हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल पे ज़्यादा डिपेंड हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं और वो एक ही कमरे में बैठ करके घंटों मोबाइल चलाते हैं, कॉपी किताबों में उलझे रहते हैं, जिनकी वजह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। और इसका भी एक कारण है कि इम्यूनिटी लो है, तो उनको तरह तरह की बीमारियां संक्रमित करती हैं, जिनमें से कैंसर भी एक है। जो हमारे बच्चों का डाइटरी प्लान है, हम अपने आलस में अपने बच्चों को जंक फूड या पैकेट फूड बार बार खिलाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में वो सारे टॉक्सिक केमिकल्स जाते हैं जो कैंसर पैदा करने के लिए काफ़ी होते हैं। हमें बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से भी दूर रखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि एकदम ही बंद करना है, टेस्ट के लिए आप कभी कभी उनको ये सब चीज़ें दे सकते हैं, मगर जो उनकी डाइट है वो बहुत ही संतुलित और पौष्टिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बच्चों की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से ग्रो करे और आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों को हर बीमारी से बचा सकते हैं। ख़ास तौर से मैं उन महिलाओं के लिए कहना चाहता हूं कि जो प्रेगनेंसी की टाइम में अल्कोहल, स्मोकिंग या अदर एक्टिविटी ऐसा कुछ भी करती हैं जो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए और आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको इमीडिएट उस चीज़ को रोकना होगा, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे के अंदर जेनेटिकल चेंजेस आ सकते हैं जो आगे चल करके कैंसर का कारण बन सकते हैं। कई बार कैंसर जेनेटिकल भी होता है कि हमारी पिछली पीढ़ी में है, तो वो आने वाली जनरेशन में भी कैंसर का कारण बन सकता है।
दोस्तों, बच्चों में लो इम्यूनिटी एक सबसे बड़ा कारण है कैंसर के पैदा होने का। तो अपने बच्चों को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रखना है। उसके लिए आप फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं। बच्चों को हर साल कुछ ऐसा टूर करा सकते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, कोई केमिकल इंडस्ट्रीज़ ना हो, जिसकी वजह से आपके बच्चे रिवाइव कर सके, आप खुद भी रिवाइव कर सकें और आपकी इम्यूनिटी एक बार फिर से डेवलप हो सके। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी जगहों को चुन लीजिए जहाँ पर पॉल्यूशन कम से कम हो, तो वहाँ पर भी कुछ समय स्पेंड करिए, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ को दोबारा से रिवाइव करने का मौका मिले। अच्छा डाइट लें, अच्छा फिटनेस प्लान करें अपने बच्चों के लिए, उसके साथ समय बिताएं और ओवरऑल अपने बच्चे की हेल्थ पे बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही गहरी नज़र रखें, जिसकी वजह से अगर आपके बच्चे के बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे चेंजेस, जैसा कि मैंने सिम्टम्स बताए हैं, अनियंत्रित तरीके से गांठें बन जाना, बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाना, बच्चे का एनीमिक हो जाना, इन्फेक्शन है जो बार बार उसको परेशान कर रहा है, इन सब चीज़ों पे बहुत ही गहरी नज़र बना करके रखें, क्योंकि ये जो सारे लक्षण बताए हैं ये कैंसर के हो सकते हैं। और इसी कारण शायद आज बच्चों में जो भारत देश के अंदर हैं 4 लाख नए केस हर साल रजिस्टर हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते अगले एक और आगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।